नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। अपडेट आया है इसीलिए हमको आना पड़ा आप लोगों को बताने के लिए। दो अपडेट है। पहला कि जो सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल है उस पे ऑफिशियली पहली बार हुआ है कि 10,000 रुपया फर्स्ट फेज में पर व्यक्ति दिया जाएगा और वो भी जिसका ड्यूज है। अब ड्यूज का मीनिंग क्या है किसी को नहीं पता है। ड्यूज का मीनिंग क्या ये है कि मेच्योरिटी जिसका पूरा हुआ उसी को दिया जाएगा 10,000 भी। जिसका मेच्योरिटी आगे पूरा होने वाला है 2024 में 25 में, अगर वो क्लेम कर दिया केवल उसके पास वही मात्र बॉन्ड है तो क्या इसमें रिजेक्ट कर दिया जाएगा? तो सोचने वाली बहुत सारी बातें हैं जिसका चर्चा इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ कर रहे हैं। पहला कि ऑफिशियली ये बोल दिया गया कि फर्स्ट पेज में 10,000 रुपया ही दिया जाएगा और लोगों को मैसेज आना शुरू हो गया। काफ़ी लोग हमको भी मैसेज भेज रहे हैं कि ये आ गया, रिजेक्शन का आ गया। बहुत लोग रिजेक्शन का मैसेज भेजे हैं कि कुछ कमियां हैं, डिफिशियंसी इन योर क्लेम, और अप्रूवल का कोई नहीं भेजा कि आपका ये बॉन्ड अप्रूव हो गया। और जब लॉगिन करने जा रहे हैं तो वहां दिखा रहा है कि अंडर प्रोसेस है। तो आप लोग सिस्टम को समझ लीजिए एक बार। जो भी क्लेम कंप्यूटराइज तरीके से प्रोसेस हो गया, आपका नाम, अकाउंट नंबर, आधार का डाटा, सहारा का डाटा, क्लेम अमाउंट सब कुछ सही है, मैच्योरिटी पूरा हो गया है, उसको कंप्यूटराइज प्रोसेस कर दिया जाएगा। और जिसमें मिसमैच है उसको फिजिकली देखने की जरूरत है। तो जो मैसेज अभी आ रहा है इसका मतलब है कि उनका क्लेम खोल के सीआरसीएस, सहारा और जो भी ओएसडी हैं उनके द्वारा देखा गया है, तब फाइनल ये बोला गया कि आप में कुछ कमियां हैं, आप उसको दूर कीजिए, तब किया जाएगा। और एक तरह से अभी डिक्लाइन कर दिया गया है, वही मैसेज आ रहा है। तो इसमें पॉजिटिव चीज ये देखना है कि अगर आप क्लेम किए हैं, आपका 10 बॉन्ड है, तो इसमें आपका अकाउंट नंबर और रिसिप्ट नंबर के साथ रिजेक्शन आ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा बात है। एक ही बार टोटल क्लेम को नहीं रिजेक्ट किया जा रहा है। अरे निगेटिव तो बहुत सारा है, लेकिन निगेटिव में ही कुछ पॉजिटिव लेके चलना है कि इतना बड़ा काम जब हो रहा है, जब 1 करोड़ लोगों का सेटलमेंट करना है, चाहे 10,000 मिले, 20,000 मिले, यही तरीका है। जो सहारा ने जो मकड़जाल बनाया था उससे निजात निकालने के लिए कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा 2-2 बूंद पानी सरकार मुंह में डाल रही है। तो इसमें ये पॉजिटिव देखना है कि रिसिप्ट नंबर और अकाउंट नंबर के साथ अगर आपको मैसेज आया, आपका 10 बॉन्ड है, तो इसका मतलब है कि 9 बॉन्ड आपका ठीक होगा, एक का आपका अभी प्रोसेस हुआ जो कि रिजेक्शन हुआ उसका, और इसको फिर से आप रीअप्लाई कर सकते हैं। ये साइट पे डिक्लेयर कर दिया गया है कि जो अगर आपका आज मैसेज आया तो कल लॉगिन कीजिएगा तो उसको एडिट नहीं करने देगा। एडिट कब करने देगा? 30 दिन के बाद। ये इसलिए कि अभी लोग अप्लाई कर रहे हैं फ्रेश, बहुत लोग रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं, फाइनल सबमिट नहीं किए हैं, और फिर इसी बीच में अगर खोल दिया जाए कि तुरंत आप रीसबमिट भी कर दीजिए, पुराना पैसा आया नहीं आपका भी, जिसका 10 बॉन्ड में मान लीजिए 2 बॉन्ड रिजेक्ट हुआ, 8 अप्रूव है, देना है 10,000, तो पहले 10,000 तो उसको उसके अकाउंट में फर्स्ट फेज में आए, ये 5,000 करोड़ रुपया तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, उसके बाद आप फिर से उसको आप करेक्ट कर दीजिएगा। जो कमियां है केवल उतना पूरा करना है आपको, फ्रेश नहीं कर लॉगिन करने जाइएगा। तो जिस बॉन्ड को रिजेक्ट किया गया है तो उसमें रीजन दिया जाएगा वहां पे, भले अभी नहीं दिखा रहा हो। 24 घंटा 48 घंटा का टाइम लगता है सॉफ्टवेयर को अपडेट होने में। अभी वहां पे फिजिकली आपका क्लेम को रिजेक्ट किया गया और वो अपडेशन में 24 से 48 घंटा लग सकता है जब आपको पोर्टल पे रीजन दिखने लगे। तो इसमें घबराने वाली कहीं कोई बात नहीं है। लोग घबरा जा रहे हैं कि अभी वहां अंडर प्रोसेस दिखा रहा है और मैसेज आएगा रिजेक्शन का, क्योंकि पहले भी अंडर प्रोसेस दिखा रहा था या रिजेक्टेड दिखा रहा था, वो सुधार हो गया था। तो इस भ्रम में आप नहीं रहें। इस बार अगर आपको मैसेज आ गया कि इस अकाउंट नंबर में आपकी डिफिशियंसी है, यानी कहीं ना कुछ गड़बड़ी है, जिसका रीजन आप 1-2 दिन में देख सकते हैं लॉगिन करके। और जब मान लीजिए कि आपका नाम ही मिसमैच कर रहा हो और सहारा नहीं तैयार हो देने के लिए आपको पैसा, तो बोला जाएगा कि नाम के बदले में आप एफिडेविट करा के दीजिए, आधार में सुधार करा लीजिए। अगर आधार में आपका डाटाबेस में गड़बड़ी है तो डेट ऑफ बर्थ नहीं मैच कर रहा है। सिग्नेचर का जहां तक बात है तो वो उस सिग्नेचर मिसमैच का रिजेक्शन नहीं होना चाहिए,
क्योंकि सिग्नेचर मान लीजिए 10 साल पहले कोई जमा किया, उस समय क्या किया नहीं किया याद नहीं है, और उसका भी स्कैन कॉपी क्या सहारा के पास है कि उससे वो मिलान कर रही है? सब स्कैन करके जाता था क्या हेड ऑफिस में, उसके पास टाइम है सिग्नेचर मिलाने का? तो सिग्नेचर का कहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ, डिपॉजिट अमाउंट आप अगर गलत डाल दिए हैं तो वो रिजेक्ट होगा ही कि इसको सही करके आप डालिए। तो इसके लिए 30 दिन का समय और मांगा जा रहा है। तो इसमें एक दो चीज बात और क्लियर हो रही है कि जितने लोग अप्लाई करना चाहते हैं कृपया कर इस 30 दिन में अगले अप्लाई कर दे, क्योंकि अगर री अप्लाई शुरू होगा जब, तो हो सकता है कि फ्रेश एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाए। ऑलरेडी 1 करोड़ 20 लाख लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और लगभग 90 लाख लोग क्लेम कर चुके हैं, और आज से 30 दिन आप जोड़ लीजिए, अगले 30 दिन में 1 करोड़ लोग और अगर उसमें अप्लाई कर देते हैं तो हो सकता है कि रोक दिया जाए कि पैसा भी ही इतना नहीं है। तो आप जल्द से जल्द इसको अप्लाई करके, अगर रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं, आपका 1-2 बॉन्ड कम भी पड़ रहा है तो जो है उसको पहले आप सबमिट कर दीजिए। बहुत लोग इस इंतजार में है कि कहीं कोई बॉन्ड छूट नहीं जाए, कोई कब हम फाइनल करें, तो उसका इंतजार नहीं करिए, पैसा धीरे धीरे ही आएगा। आपका अगर 10 बॉन्ड है तो 10 बॉन्ड को अभी कर दीजिए, फिर जब एडिट का ऑप्शन आएगा फिर आप ऐड क्लेम नया कर लीजिएगा, पुराना में गड़बड़ी है तो उसको सुधार लीजिएगा। तो अप्लाई आप कर दें मेरे हिसाब से 30 दिन के अंदर, इस महीना में आप लोग अप्लाई कर दें, क्योंकि जब री शुरू होगा 30 दिन के बाद कि आप री सबमिट कीजिए तो फिर नया एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, तो इसमें और हौच पौच होने की उम्मीद है। तो एक काम रोक के दूसरा काम दिया जाए, क्योंकि 2 करोड़ लोगों का तब तक क्लेम हो चुका रहेगा अगर सितंबर तक क्लेम होता है तो यही 2-3 आपको सजेशन था कि घबराने वाली कोई बात नहीं है। एक एक करके अगर आपको आ रहा है कि डिफिशियंसी है, डिफिशियंसी का मतलब कि आपका रिजेक्ट नहीं है, कुछ डाटा में गड़बड़ी या तो आपके द्वारा हो गया हो या सहारा के द्वारा जो एंट्री किया गया हो आपका नाम, वो प्लस माइनस हो, आधार से नहीं मैच कर रहा हो, तो ये रीजन हो सकता है। अगर किसी का अप्रूव हो गया तो उसमें तो कहीं कोई बात ही नहीं है, उसका मैसेज अभी तक किसी को नहीं आया। हो सकता है कि जिस दिन पैसा देना हो उसी दिन सबको वन शॉट में आ जाए कि अगर 100 लोग अप्लाई किए, 80 लोग का 100% सब कुछ मैच कर गया, 10% 10 लोग ऐसे हैं जिनका मिसमैच कर रहा है, 10 लोगों का रिजेक्ट होगा, लेकिन 80% आप मान के चलिए कि अप्रूव होना है, तो 80% भी अगर आपका अप्रूव होता है, मिलना है 10,000, तो इसमें घबराने वाली क्या बात है। फिर 30 दिन के अंदर आप उसको रिसबमिट कीजिए। ये तो प्रक्रिया अभी चलेगा 6 महीना साल भर। टोटल भुगतान होने में 5,000 करोड़ है, 25,000 करोड़ है, 62,000 करोड़ है, 86,000 करोड़ है और 1.5 लाख करोड़ है। ये सब फिगर है। अब सरकार किस हिसाब से इस पे एक्शन लेती है ये देखने वाली बात है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सहारियन का पॉइंट नहीं ऐड करना था, तो जिसको जो समझ में आया है स्टार्टिंग में लोग वैसे अप्लाई किया है, तो गलती होने का चांस है। हम बताए हैं और यूट्यूबर बताए हैं, या चाहे जो जानकारी उस लोगों को समझ में आया है भरे हैं। स्टार्टिंग में गलती हुआ है, ऐसा नहीं है कि बिना गलती का रिजेक्ट हो रहा होगा। बिना गलती का अगर हो रहा है तो बाकी लोग सीआरसी, ओएसडी और माननीय जज साहब जो वो लोग क्या कर रहे हैं जब बिना रीजन का अगर रिजेक्ट हो रहा है, तो ये क्वेश्चन मार्क उन पे लग सकता है। अगर बिना रीजन का रिजेक्ट होगा तो रीजन अगर देके रिजेक्ट होता है, जेन्युइन रीजन है, कोई दिक्कत नहीं, उसको आप करेक्ट करके दीजिए। कुछ कंफ्यूजन है, जैसे कि आ रहा है छन के कि सिग्नेचर मिसमैच या सहारियन का पॉइंट नहीं ऐड करना था, तो इसमें ये था कि जिसको जो समझ में आया वो किया, ऑफिशियल कहीं कुछ नहीं था कि ऐड करना है कि नहीं। ज्ञानदान वालों को भी हम एक दिन सुने थे, उन लोगों का भी डायरेक्शन था कि पॉइंट को 100 से गुना करके आप डाल दीजिए डिपोजिट अमाउंट। अब रहा बात कि अगर वहां पे आता है कि आपका पॉइंट नहीं ऐड करना था, तो हम लोग को तो कुछ पता नहीं है, हम लोग अनुमान लगा के बताते हैं। ज्ञानदानियों तो जुड़े हुए हैं, सीधे मैनेजमेंट से डायरेक्ट कनेक्शन है उनका, तो उनको क्यों नहीं पता था, ये बताया क्यों नहीं बताया कि केवल प्रिंसिपल डालिए। तो सहारा इंडिया तो लोचा की हुई है उसमें, और ये पता तुरंत खुलासा इसका हो जाएगा कि 2 सर्टिफिकेट देने का क्या मतलब था सहारियन में। क्योंकि इसको तो जब रियल एस्टेट हाउसिंग पे बैन लगा तो 15% इंटरेस्ट के साथ कन्वर्जन करना पड़ा क्यूसॉप में। क्यूसॉप वाला भी 6 साल बीत गया तो डबल का ही दे दी थी सर्टिफिकेट। तो अब वहां पे कोई ऑप्शन इसको नहीं बचा, इसीलिए प्रिंसिपल को अलग, इंटरेस्ट को गोलमाल करने के लिए पॉइंट में दिया। गोलमाल, सीधा बात।
इसको तो पेपर पे भी लिख के देने में भी उस समय अब दिक्कत होने लगा। पैसा तो दूर की बात है कि ई लायबिलिटी कौन भरेगा जिस दिन पूरा होगा। तो प्रिंसिपल का प्रिंसिपल रखी और इंटरेस्ट पोर्शन को ज्वाइनिंग पॉइंट आपको लॉलीपॉप पकड़ा दी कि इसके लिए आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ज्वाइनिंग पॉइंट का मतलब क्या है, इट में भी 100 रुपया। तो आपको एक में जोड़ के देने में क्या दिक्कत था, आपके बैलेंस शीट में क्या प्रोविजन है इस पॉइंट का, आपके सीए बताएंगे कि इस पॉइंट का प्रोविजन लायबिलिटी साइड में हमने किया है कि ज्वाइनिंग पॉइंट जो लोगों का है वो कंपनी के लिए है, सोसाइटी के लिए लायबिलिटी है। आपका जो 86,000 करोड़ का डाटा जो गया सोसाइटी में, उसमें ज्वाइनिंग पॉइंट का लायबिलिटी जोड़ के गया था कि नहीं गया था, ये कौन बताएगा। तो सब पे हम आरटीआई से इसका पता लगाएंगे और सीए साहब से भी पूछेंगे, जो ऑडिटर हैं उनका नाम पता एड्रेस हमारे पास आ गया है, वो जांच पड़ताल हम कर रहे हैं कि कैसे किया जाए। पहले खुलासा तो इसी में हो जाएगा, अगर रिजेक्ट करती है कि ज्वाइनिंग पॉइंट आपको नहीं ऐड करना था, इसका मतलब कि वो गया आपका। अगर कर देती है तो बहुत अच्छा, हम अप्रिशिएट करेंगे ज्ञानदानियों को कि उनको बहुत अच्छा चीज पता है। हम लोगों ने भी बताया था कि ज्वाइनिंग पॉइंट ऐड करके देना है, क्योंकि उस समय यही लोगों को बताया गया है कि आपका प्रिंसिपल अलग और इंटरेस्ट अलग, लेकिन वैल्यू दोनों का जोड़ के यही आपका डिपॉजिट अमाउंट है। जिस दिन मैच्योरिटी पूरेगा उस दिन दोनों जोड़ के मैच्योरिटी दिखाया जा रहा है। तो ऐसा बहुत सारा कंफ्यूजन है, लेकिन ये धीरे धीरे अब जैसे जैसे रिजेक्शन आएगा, रीजन आएगा तो क्लियर हो जाएगा। जैसे कि डेथ क्लेम है, एमआईएस है, मैच्योरिटी जिसका पूरा हुआ नहीं हुआ, इसमें क्या करती है, अभी तक कहीं कट टू कट में क्लियर कहीं नोटिफिकेशन नहीं है कि किसको करना है नहीं करना है। तो जिसको जो समझ में आ रहा है वो लोग अप्लाई कर रहा है। खैर अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।